हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पे। आप सब 2024-25 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाले हैं चाहे रिन्यूअल वाले हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त? क्योंकि इस बार बोनाफाइड सर्टिफिकेट एनएसपी में नहीं दिया गया है, जबकि हर साल बोनाफाइड सर्टिफिकेट देता है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो। ठीक है। दूसरी चीज़, किसी किसी स्कीम में तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं गया है। मैं कुछ अगर स्कीम कहूँ, जैसे ईशानोदय हो गया, प्रगति हो गया, उन स्कीम अगर रिन्यूअल करेंगे या कुछ करेंगे तो वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है। तीसरा चीज़ मांगा जा रहा है कि आपसे प्रीवियस क्लास की मार्कशीट नहीं मांगी जा रही रिन्यूअल करते समय। जैसे कि कुछ छात्र ईशानोदय के हैं, प्रगति के हैं, वो रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो उनको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने को बोला जा रहा है, जबकि प्रीवियस क्लास की मार्कशीट नहीं मांगी जा रही उनसे। तो ये ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपको अभी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लास्ट डेट कब तक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, हो सकता है आपको एक भी पैसा ना मिले। तो वीडियो एंड तक देखना, 3 से 4-5 मिनट की वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन उन छात्रों का आता है कि सर मेरा प्रीवियस क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, मैं सेकंड सेमेस्टर में, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आया, मैं कैसे प्रीवियस क्लास की परसेंटेज में अपना मार्क्स डालूं। तो मैं आपको अपनी जानकारी के लिए और तुम्हारी जानकारी में कुछ बता देता हूँ कि आपको अपनी प्रीवियस क्लास की मार्क्सिट, जैसे आप सेकेंड ईयर में है, सेकेंड सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्क्सिट होना जरूरी है। नहीं तो आप क्या फिल करोगे वहाँ पे। ठीक है। ऐसा तो है नहीं आप कुछ तो फिल करना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है। तो यहाँ तो आप थोड़ा टाइम वेट करेंगे, जब तक एनएसपी की डेट है फ्रेश या रिन्यूअल अप्लाई करने की, तब तक आप वेट करना। तब तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो अपने कॉलेज से पूछ के रख सकते हैं, सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या अभी मैं कुछ ऐसी परसेंट ढाल सकता हूँ जिससे मेरी एक्सपेक्टेड इतनी बन सकती है मेरी, जिससे अगर मान में रिजल्ट मेरा आ जाता है तो कॉलेज वाले जब इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करे तब उसको वो चेंज कर सके। तो ऐसा भी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन तब जब एनएसपी लास्ट डेट जा रही हो तब ये ऑप्शन आप सबको करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाकी मैं आपको कहूँगा, देखो अभी मैं यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म जो एक बंदे का लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं आपको। रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट। तो यहाँ पे प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे मैं प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस बच्चे का फॉर्म यहाँ पे खुल के आ चुका है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस क्लास की परसेंटेज, इस बच्चे का प्रीवियस क्लास की परसेंटेज यहाँ पे मार्क्स जारी हो चुके हैं, इसने परसेंटेज यहाँ पे ढाल दी है। यहाँ फ्रेंड्स एनएसपी की साइड पे कुछ लगता है टेक्निकल एरर है, जिसके कारण यहाँ फॉर्म जो है ओपन नहीं हो रहा, लोड नहीं हो रहा है बार बार। लेकिन मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक CSA स्कीम का डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और अगर आपका रिन्यूअल है या आपका स्कॉलरशिप है, कोई सी भी स्कॉलरशिप क्यों ना हो आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यहाँ मांगा गया इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देखो क्या होना चाहिए कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किसी इनकम सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट होती है कि 1 साल वैलिड होता है, 2 साल वैलिड होता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कास्ट के ऊपर कि किसी ST ST OBC कास्ट होता है तो उसकी इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरल कास्ट का हम क्या नोटिटी से बनाते हैं, 1 पेजर कैसे बनता है। ठीक है। जब नोटिटी से अप्रूव करते हैं उसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है, तो वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। दूसरी आती है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। भाई बोनाफाइड सर्टिफिकेट से पहले आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पे देता था, फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, इस बार नहीं दे रखा है। तो कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे देखो scholarshipworld.com टाइप करो, यहाँ पे scholarshipworld.com। ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, पहली साइट आएगी, क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको पहला ही पोस्ट मिलेगा, नेशनल स्कॉलरशिप रिन्यूअल अप्लाई 2024-25 ऑल स्कीम। ठीक है। इस पोस्ट पे सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास पोस्ट में। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। ठीक है। पहली अपडेट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल गया कि आपको अपनी फोटो चिपकानी है, साथ में आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एप्लीकेशन ID आपको लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, सेक्शन लिखना है। ठीक है। कौन सा ईयर 2024-25 अप्लाई करें, डोमिसाइल स्टेट क्या है। ठीक है। उसके बाद कॉलेज की यहाँ पे सील लगेगी, यहाँ पे आपके कॉलेज स्कूल की, उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल के साइन होंगे। ठीक है। ये आपको यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर किसी में बोनाफाइड मांगा जा रहा है, किसी में बोनाफाइड नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन जिसमें बोनाफाइड मांगा जा रहा है उसमें बोनाफाइड आपको अपलोड करना है, जिसमें बोनाफाइड नहीं मांगा जा रहा है उसमें आपको ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जैसे कि अगर प्रगति की बात करूँ, ईशानोदय रिन्यूअल की बात करूँ, उसमें ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे आपका रहेगा, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको अपने कॉलेज में जाना है, साइन सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। वो होता है ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। लेकिन आपको अपलोड नहीं करना है, जिसको बोनाफाइड है उसको बोनाफाइड फॉर्मेट डाउनलोड कर उसको अपलोड करना है, जिसका ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन है उसका
कॉलेज में जाके साइन सिग्नेचर होके उसको वहाँ पे अपलोड करना है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर स्कैन कॉपी 12 डिप्लोमा की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये सीएससी स्कीम का था तो लास्ट एग्जाम की मार्कशीट यहाँ पे दे रहा है, लेकिन किसी बड़ी स्कीम में यहाँ पे जैसे ईशान उदय, प्रगति, सक्षम, उनमें इनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनमें प्रीवियस क्लास की मार्कशीट नहीं मांगी जा रही है। उसका क्या कारण है? तो आपसे प्रीवियस क्लास की परसेंटेज मांगी जा रही है ना, वही इनफ है। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करें तो आप प्रीवियस क्लास की मार्कशीट भी अपलोड करें, मतलब प्रीवियस क्लास की मार्कशीट भी उनको सबमिट करें, साथ में जो एनएसपी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसकी भी जीरोक्स कॉपी उनको स्कूल इंस्टीट्यूट को कॉलेज को दे। नहीं तो फिर रेक्टिफाई कैसे करेंगे? आपने जो डेटा भरा है वो सही है या नहीं है, गलत है, वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विशेष करके इनकम इस बार चेंज मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनकम अगर आप चेंज करोगे तो इस बार रिन्यूअल में इनकम अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं आया फिलहाल, हाल फिलहाल तो अभी तो जो भी इनकम लास्ट ईयर है वो इस इनकम को ही आपको दिखा दीजिएगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट नया बनवाना चाहते हो तो वही इनकम को दोबारा आपको अपलोड करके दिखा देना, ठीक है? तो वो चल जाएगा, क्योंकि इस बार अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आया, नहीं तो फंस जाओगे। इनकम सर्टिफिकेट कुछ अलग होगा, आपके एनएसपी की जो पोर्टल उसमें अलग होगा, डिफरेंस आएगा तो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं डिफेक्ट और रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अपलोड कर दीजिए, बेबिंदास अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल एरर, टेक्निकल प्रॉब्लम को थोड़ा देखें, उसको थोड़ा बच के रहें, ठीक है? दूसरी बात बताऊं कि देखो एनएसपी स्कॉलरशिप की जो डेट है ना, अभी एनएसपी स्कॉलरशिप की डेट है यहाँ पे किसी स्कीम की 31 या 30 अगस्त है उसकी लास्ट डेट है। मैं कहूँ एनएमएम स्कॉलरशिप की 30 अगस्त 2024 लास्ट डेट है, और CSS और बाकी जिन स्कॉलरशिप उनकी 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। तो मैं कहूँगा कि देखो आप जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर लो, क्योंकि आपको कॉलेज में भी सबमिट करना है, तो कोई भी डिफेक्ट वगैरह आएगी तो आप डेट से पहले उसको अपडेट कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है?